हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है और उनके लिए मैंने आज इंग्लिश का सिलेबस लेकर के आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं, कुछ स्टूडेंट ना कह करके हम ये कह दें कि लगभग 70% स्टूडेंट जो है लगभग इंग्लिश में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे उठाया जाए और उनको ज़रूरत भी होती है। तो आप निश्चित इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो भी आप स्टूडेंट अगर नहीं भी हो तो आप इसको शेयर करें जिससे कि उस स्टूडेंट तक पहुंच पाए और जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच पाए। और ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो क्लास है क्योंकि वो जब देखेंगे तो उसको इंग्लिश से जो है डर ख़त्म हो जाएगी, वो भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमको जो है 90+ स्कोर कैसे आएंगे। तो मैं उनके लिए बनाया हुई क्लासेज और बेहतरीन क्लासेज है, आप भी देखें लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक, और आप जानें कि बिल्कुल ये बातें सही है कि नहीं है। ठीक है, और आप निश्चित रूप से जो है उनके लिए इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए और इस क्लास को जो है मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसका सिलेबस क्या रहता है। इंग्लिश क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का है उसका सिलेबस क्या रहता है मैं वो बताने वाला हूँ। तो इसमें जो है दो प्रकार के क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो होते हैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसमें बुक से जो है 60% पूछे जाते हैं और ग्रामर से जो है 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जिसमें बुक से आपको 60% यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और 40% क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे आपको ग्रामर से, 40 प्रश्न रहेंगे ग्रामर से। कुल मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को भी पता है। और बुक से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको स्टोरी और पोएम दोनों से रहते हैं। अगर आपने दोनों को कंप्लीट किया है, अच्छी तरह से समझे हैं हर एक लेसन को, तो आप निश्चित रूप से जो इसमें 60 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपने ग्रामर के सारे पोर्शन को देखे हैं, सारे लेसन को देखे हैं जो भी आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं, जिस लेसन से मैंने उसको पिछले वीडियो क्लास में जब सिलेबस में बता रहा था तो उसमें टच किया है, उसमें मैंने सारे लिखा है, सारे लेसन को मैंने लिख करके बताया है। तो अगर आपने नहीं देखे तो उस क्लास को भी आप देख लें। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ग्रामर यहाँ पर जो है 40% क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ग्रामर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको 50 प्रश्न रहते हैं जो कि इसमें भी आपको बुक से रहेंगे और ग्रामर से रहेंगे। बुक से आपको 10 मार्क्स का रहता है और ग्रामर में आपको 40 मार्क्स का प्रश्न रहता है। देखिए, बुक में जो आपको 10 मार्क्स जो पूछा जाता है वो आपको 2 नंबर वाला प्रश्न 5 रहता है, 5 प्रश्न रहते हैं जो 2 नंबर का रहता है, वो क्वेश्चन उत्तर के लिए रहता है। ये अगर आपको छूट भी जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इधर से आपको जो ग्रामर पार्ट है उसमें आपको 40 मार्क्स मिल रहा है और 40 मार्क्स आपको लग रहा होगा कि ये भी कैसे होगा। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको समझने की, परीक्षा से पहले समझने की बात है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप वहाँ पर बिल्कुल ये सारे प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको पैसेज रहता है। ठीक है, पैसेज में क्या होता है कि एक आपको पैराग्राफ दे देगा, आपको पैसेज रहेगा एक, और उसमें उसको आपको पढ़ करके कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसको हल करने हैं। उस क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से आपको ढूंढ करके बताना होता है, जो कि आपको 20 मार्क्स का होता है। समझ सकते हैं, आपको वहाँ पे 2 पैसेज लगभग बनाने होते हैं और उसमें आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लें परीक्षा से पहले। पैराग्राफ जो कि निबंध है, इसमें आपको 3 से 4 वहाँ पर 4 निबंध लगभग, उसमें से आपको एक पर ही निबंध लिखना होता है। जैसे कि आपको टेलीविज़न पर निबंध हो गया, ठीक है, आवर माई स्कूल हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको जो भी रहता है निबंध, आप उसमें अगर कोई टेररिज्म हो गया ना, तो इस प्रकार से जो भी आपके निबंध रहते हैं उस पर अगर आपने लिख दिए, कोविड-19 हो गया ना, तो इस प्रकार से बहुत सारे पैराग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं। 4-5 पैराग्राफ रहता है, उसमें से आपको एक लिखने होते हैं।
इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस कर लेना है परीक्षा से पहले। अगर आप पैराग्राफ का प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 5 नंबर आप आसानी से उठा लेंगे। और आगे है लेटर, ठीक है। तो लेटर में भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको 5 नंबर यहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन अगर आप 5 एप्लीकेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं परीक्षा से पहले तो आपको इसमें भी 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। नोटिस एक होता है, नोटिस अगर आपको लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें भी आपको 5 मिनट, लगभग 3 से 4 टॉपिक है। इसको अगर अभी से अगर आप देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें आपको 40 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाएगा, रखा हुआ है। और इधर आपको ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे, तो ऑब्जेक्टिव भी आप आसानी से कर पाएंगे। और इस प्रकार से जो है इधर 50 मार्क्स आपके बना हुआ रहेगा। कितना भी वीक स्टूडेंट हैं फिर भी आप इसको तो छोड़ेंगे नहीं, हमको विश्वास है, क्योंकि इसमें सिर्फ गोला रंगने को होता है। तो इसमें से आपको निश्चित रूप से कुछ नंबर आ ही जाएंगे। और इधर जो मैंने बताया है इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो निश्चित रूप से इधर से भी आपको 40 मार्क्स रखा हुआ है। और ये जो 2 नंबर का 5 प्रश्न रहते हैं ये भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये भी आपको मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 90+ नंबर का जो है मैंने बता दिया है। 100 में 100% आप कैसे करेंगे वो मैंने आपको रूट बता दिया है, रास्ता बता दिया है। अगर चलना आपको है, अगर आप इस प्रकार से चलते हो तो आपको निश्चित रूप से जो है 100% आप करके आएंगे और आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मुझे रिव्यू अच्छा देंगे तो मैं इसी प्रकार से जो है, आप निश्चित रूप से कमेंट जब इस प्रकार से करेंगे तो मैं आपके लिए क्लासेस बिल्कुल लाता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।